पिछले वीडियो में हमने मनाली से चीका की यात्रा की थी। इस वीडियो में हम चलेंगे चीका से बालू का घेरा तक, जो हमटा पास ट्रेक की दूसरी कैंप साइट है। 8.5 किलोमीटर की इस ट्रेक में ऊंचे गर्वीले पहाड़, गहरी घाटियां, रिवर क्रॉसिंग, खूबसूरत बुग्याल और आपके हौसले की आजमाइश करने वाली चढ़ाई, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रकृति का हर उपहार मुफ्त में नहीं आता। इन रास्तों पर पसीना जम जाता है और इरादे पिघल जाते हैं। इन गर्वीले पर्वतों की चढ़ाई में आपकी टांगे नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास पहले हांफता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने इस शानदार सफर पर। थक गए यार, यहाँ लेट जाओ और ये देखो सामने। जब आपको अपनी दिल की धड़कन घोड़े की टाप की तरह सुनना आप चाह रहे हो तो आप हिमता पास जरूर आओ। हमारी यात्रा का तीसरा दिन और ट्रेकिंग का दूसरा दिन, और हम तैयार हैं अपनी अगली यात्रा के लिए। सुबह 7 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर पैकिंग में लगा और फिर निकल पड़े अपनी दूसरी कैंप साइट बालू का घेरा के लिए। चीका से निकलते ही सबसे पहले एक छोटी सी नदी पार करना था। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलते हमने इसे पार किया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही चढ़ाई शुरू हुई। चढ़ाई मतलब सॉलिड वाली चढ़ाई। पहाड़ों की चढ़ाई शरीर को तोड़ती है पर आत्मा को जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लैंडस्केप और भी खूबसूरत होता जा रहा था। अब तो कुछ यूं सिलसिला बन गया कि हम थोड़ी दूर चलते और फिर सुस्ताने के लिए बैठ जाते। और हमारे ये विनोद भाई पहुंच गए। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए महोदय ऊपर आए। तो ठीक है, हैं? कुछ ज़्यादा हो गया क्या? मजेदार है। मज़ेदार तो है, हालत भी खराब हो जा रही है। नहीं हैं? हम पुराने फौजी आदमी। हाँ, देख के लग रहा है। एनसीसी 5 ईयर। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अच्छा, कछुआ। धीरे चलिए, पहुंचिए। आइए, मनीष खरगोश है। खरगोश वाले जो है, इनके खरगोश हैं। ये सब हम खरगोश दोनों है। बीच के, न कछुआ न खरगोश। ये लोग चूहा है। यार कौन बीच का है? ये गलत है। मैं बीच का नहीं है, मैं एक ही साइड का है। तुम तो चुप रहो। कितना चढ़ गए शाम? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चढ़े अभी तक। अभी जाना है 6.5 किलोमीटर। हालत ख़राब है। 2 किलोमीटर हो गए हैं। रास्ता ही नहीं है, ऐसे ही पत्थरों में इधर उधर भटकते हुए आना पड़ रहा है। इज्जत भी गई। क्यों? ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ भाई? आना नहीं चाह रहे थे लेकिन हम तो आना चाह रहे थे, हमारी इच्छा थी। नहीं, ट्रेकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे मुझे एक मिला है, ये देखो भाई। वो मत सब ये सब्जी है, पता है? ये सब ये ऐसा तो पौधा दिखाई नहीं था कभी। पता नहीं क्या है, जो भी है शानदार। लेकिन है ना, एक सब्जी है ये। इसे गुच्ची बोलते हैं। तुम तो चुप रहो। ये फ्राई करके खाई है। ये पूरा रास्ता चल के आए हैं। रास्ता तो भाई ये बहुत थक गया मन, हालत खराब हो गई। कैसा बाबू? रुकने के बाद फिर चलना शुरू किए हैं। हमें पहुंचना है, ये ऐसे रास्ते होते होते वो लास्ट में वहाँ पे
नदी के किनारे हम एक एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं और यह नदी, इसका प्रवाह इतना तीव्र है कि लगता है कि यह नदी नहीं, कोई उन्मुक्त आत्मा है जो पहाड़ों से उतरकर समुद्र की ओर भाग रही है। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाएंगे, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाएंगे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम फिर आगे बढ़े, टूटी हुई ग्लेशियर के बीच से अपने रास्ते को तलाशते। चलिए पाजी, चलिए चलिए। थैंक यू। और ये देखो भाई साहब, कहाँ चढ़ना है ये, ऐसे ये दिख रहा होगा पूरा रास्ता, ये चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। अब हमारे सामने 45 डिग्री के कोण पे खड़ा था ठोस चट्टान। इस पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, सॉलिड रॉक और उस पर लगातार बहता पानी, स्लिपरी इतना कि पैर फिसला और इंजरी होना तय है। किसी तरह रास्ता ढूंढते इसे हमने पार किया। दोस्तों, तपस्या के बाद ही वरदान मिलता है। एक कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंचे एक छोटा लेकिन खूबसूरत बुग्याल में। क्या हो रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है? लेटे हैं और क्या चलना। ओ विनोद बाबू, ठीक ठाक हो? लग तो नहीं रहा है। उसको ठीक ठाक कहने भर की भी सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी। हाँ, हालत ठीक है? एकदम ओके। चश्मा लगा लूं क्या? अब ठीक है। चीका से निकले हुए हमें लगभग 3 घंटे हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि 3 किलोमीटर तो चल ही लिए होंगे, 2.5-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो हम लोगों ने चल लिया है, लेकिन 3 किलोमीटर बहुत टफ था भाई। आगे दुगना ही हो सकता है, कह सकते हैं इसको। बाद कल जो रास्ता चले थे हम लोग वहाँ से जोबरा विलेज से लेके चीका तक, वो ठीक था, मतलब ऐसी भी नहीं थी, बारिश आने के कारण समस्या आई। हाँ। लेकिन मोटामोटी ठीक था। बट आज का दिन अच्छा है कि बारिश ने हमारा साथ दिया है। आज फुल ऑफ एकदम स्काई है, फुल ऑफ क्लियर व्यू है, धूप खिली हुई है। बस रास्ते दुर्गम है बट मज़ा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है। लग तो रही है कि अब नहीं होगा, बट नहीं, एक अलग सा अलौकिक डिवाइन व्यूज़ और क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ के ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वाकई में सच सही। और राकेश सर, आपकी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। अरे मतलब बीच में ना जो एक जगह आपको वीडियो में दिखाई देगा, एक जगह एकदम इतना स्टीप चढ़ाई है, वहाँ तो पैर ऐसे ही फिसल रहा है। एग्जैक्टली, इवन वहाँ और वहाँ पे पानी का स्रोत हमारे पाँव के नीचे से बह रहा है और उसके ऊपर से हमें चढ़ के आना है। और उसमें दिक्कत क्या है, स्टिक भी आप उसको प्लेस नहीं कर पाएंगे स्टिक सही जगह, सही से नहीं स्टेबल कर पाएंगे, तो वो बड़ा खतरनाक सा जगह है। और बीच में एक हमें क्या कहते हैं, ये ग्लेशियर भी मिला रास्ते में, छोटे-मोटे ग्लेशियर, और उस ग्लेशियर के बीच से क्रॉस करके रास्ता बनाया हुआ है। और एक तो झरना ऊपर से आया और वो ग्लेशियर से अंदर होता हुआ वो कहाँ गायब हो गया ये हमें पता नहीं चला। वो कहीं जाके एक मेन स्ट्रीम से मिल रहा था। तो ये एक ना अपने आप में एक अच्छा व्यू था, सबने देखा, देखते रह गए, सब दंग रह गए। तो 3 किलोमीटर लगभग चले हैं और लगभग 5.5 किलोमीटर अभी चलना है। और आसान तो ये तो सच है कि जितना सोचा था उससे तो टफ निकला ये। बिल्कुल। आप और गंगोत्री समझ के आए थे भाई। नहीं सर, ऐसे अब बहुत लोग ना YouTube वीडियोस देख के आ जाते हैं। सही बात। YouTube वीडियो देखा, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता कितना एलिवेशन है। आगे देखो उस पे वीडियोस पे तो वो पूरी चीजें आती भाई, आइए हमारे एक और सह ट्रैक यात्री। कैसा लगा आने में? कैसा इसमें आने में अच्छा लगा है, थोड़ा सा कठिनाई लेवल बढ़ चुका है, मज़ा अल्टीमेट आ रहा है। तो अब थोड़ा सा विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए और पहुंचेंगे बालू का घेरा। हाँ, हमारा डेस्टिनेशन कोशिश यही है कि जितना जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि शामों में पूरी संभावना है बारिश होने की, और बारिश में चलना यार ना मतलब बहुत हेक्टिक है।
बहुत है। वो फिर आपको रेनकोट पहनना पड़ेगा, पोछू डालना पड़ेगा, बैग भीगेगा, कपड़े भीगे, जूते गीले हो जाते हैं स्लिपरी होगी। और वो ना उसमें चलने में बनता भी नहीं अगर। नहीं सर, हमारे नीचे का रास्ता था वो इससे तो बहुत इजी था, हाँ, लेकिन बारिश ने उस रास्ते को कम से कम 4 टाइम लेवल टफ बना दिया टफ बना दिया, सही बात है। और ठंड भी बढ़ जाती है। अब तो रास्ता भी टफ हो गया है। तो भगवान से यही दुआ है कि भाई मौसम ऐसे ही साफ रहे, आसमान। बाकी देखते हैं, चलिए भाई चलते हैं तब। चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। अभी ये जो सामने का रास्ता है, इधर से ही हम लोग आए हैं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर, पता नहीं कितना था, हमें तो 10 लगा यार, पता ना, ठीक ना। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आए हैं इधर से। और यहाँ के बाद ये जो वैली है थोड़ी ओपन हो जाती है और ये देखो नज़ारा भाई साहब, अल्टीमेट। वहाँ बर्फ भी गिरी हुई पहाड़ों पे। और ये प्रवीण भाई हमारे बड़े उत्साहित है। और ये लड़का तो हीरा है। हीरा नहीं है, मैं थोड़ा पूजा का संग्रहण कर रहा हूँ। सही बात है। और ये देखो भाई साहब माउंटेन। मज़ा तो आ गया होगा देख के। पहाड़ों पर बैकपैक आपका सबसे वफादार दुश्मन है। वो आपके साथ रहता है पर हर कदम पर आपको नीचे खींचता है। इस वफादार को पीठ पर उठाकर हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो मंजर आ ही गया जिसे हमारे गाइड ने पहले ही बताया था, और वो था रिवर क्रॉसिंग। नदी दूर से जितनी खूबसूरत लगती है ना, उसे पार करना उतना ही चैलेंजिंग होता है। पैर जमा देने वाला ठंडा पानी और वाटर फोर्स इतना ज़्यादा कि बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। खैर किसी तरह हमने नदी क्रॉस किया। रिवर क्रॉस करते करते ये हुआ है। रिवर क्रॉस करने के बाद हमें एक शानदार बुग्याल मिला। दूर तक घास के मैदान, चारों तरफ पहाड़ और उसके बीच चलने का जो मजा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अल्टीमेट ट्रैक, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। तो अभी रिवर क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं ज्वारा। और यहाँ अपना लंच होगा। ये लंच हमें वहाँ से प्री पैक करके दिया गया था। हाँ, ये सच ए वेरी गुड थिंग्स। और ये हमें पहले पता नहीं था कि ये कितना काम आने वाला है। सबको मिला है, सब अपना अपना लेकर अपना सेपरेटली लगे पड़े हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और टेस्ट भी अच्छा है, नाइस टेस्ट। अभी सर रिवर क्रॉस करने का कैसा अंदाज लगा आपको? मुझे तो चोट आपको तो मुझे तो चोट लग गई है भाई। चोट भी लग गई? नाखून से खून भी आने लग गया आपके? अभी बहुत चलना है यार। फिर भी कोई बात नहीं, अभी हमको मुझे लग रहा है कि 4 किलोमीटर चलना होगा अभी। कर लेंगे सर। चलो खा पी के फिर निकलते हैं। हाँ, यह जगह तो फूलों से भरी पड़ी है। शायद ऐसी ही जगहों के कारण हमता पास ट्रैक को वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। यह ऐसी जगह है जहां आपको रुकने का मन करेगा। इसकी सुंदरता ने हमें भी थोड़ी देर रुकने को मजबूर कर दिया। मैं करने वाला था।
अरे गिराओ जोबरा से निकलने के बाद हमारी कोशिश थी कि जल्दी से बालू का घेरा पहुंचा जाए, क्योंकि शाम में बारिश की संभावना होती है। लेकिन ऊंचे पहाड़ों ने कहा, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और इम्तिहान देना होगा। दोस्तों अब एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, डाल दूं? जय हो, जय भोले की। राकेश भाई पूरा ऊर्जा में भाई साहब। भाई साहब आपसे ऊर्जा मिल रही है मुझे प्रेरणा। ये लड़का तो एकदम पूरे जोश में है। हर हर महादेव। यही रात अंतिम। और आओ के तो आ जाओ। पहाड़ क्रॉस कराना है। करा देंगे। ये बहुत दूर है यार। अरे हो जाएगा। छोटे छोटे कदमों से और मुंह को बंद रख के बिना बोले हुए चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छे से ट्रैक होगा आपका। बस मैं ही नहीं चल पा रहा। बस आप। और भाई साहब ठीक है? और विनोद मामला ठीक है? विनोद जी बहुत तकड़ है। हालांकि वो पूरा चढ़ के आना पड़ा। थोड़ा सा चढ़ाई है ये ट्रैक की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक है। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहाँ लगा कि अब नहीं है। मुझे लगता है ना कि इस पहाड़ के पीछे थोड़ा वैसा होगा ढलान। थक गए यार। यहाँ लेट जाओ और ये देखो सामने। दोस्तों चलो नेचर पुत्र के पास। सच में ये जो ट्रैक है बहुत इजी है। भाई घूर रहा है मेरे को। इतना इजी है, इतना इजी है कि हमारी हालत हो गई है खराब। देखिए जीवन कहाँ इजी है, जीवन के संघर्षों से इजी है। सही बात। हर मोड़ पे संघर्ष, सारा सैलरी नहीं बच रही उसका संघर्ष, सारा बीवी लड़ रही उसका संघर्ष, मायके वाले नहीं बीवी के मारने उसका संघर्ष। क्या उन संघर्षों से बड़ा है ये संघर्ष? घर में बीवी है? समाज के लोग नहीं जीने दे रहे हैं। क्या करेगा इंसान? ये कंधे ना भाई साहब खाली दिख रहे हो मेरे के, है नहीं, झुक गए हैं। बहुत दबाव है इनमें, असीम। अब हम बुरी तरह थक चुके थे, एक एक कदम मुश्किल से उठ रहे थे। तभी हमें थोड़ी दूर पर कैंप्स लगे दिखाई दिए और हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। पहुंच गए भाई, बालू हो गए। जान में जाना ही, जान में जान। ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट कैंप साइट। इसी में आगे है, नॉर्मल रास्ता है कम से कम। बालू का घेरा क्या अद्भुत जगह है दोस्तों। दूर तक दिखाई पड़ती घाटी, गर्व से खड़े पहाड़ जैसे ईश्वर का ध्यानस्थ रूप। घाटी के बीच में बहती नदी मानो कहती हो बहना ही जीवन है। हरी चुनरी में लिपटी प्रकृति का यह मनमोहक रूप आपको एक पल के लिए भावुक कर देगा। नदी के किनारे बैठने पर कई विचार मन में पनपने लगते हैं। यह नदी सब कुछ छोड़कर बस बहती जाती है। कितना आध्यात्मिक सबक है इसकी लहरों में।
बालू का घेरा जो है वहाँ से शुरू हो गया और वहाँ से कैंप मिल रहा है। आके बहुत खुश हो गए हम, लेकिन पता चला कि हमारी जो ट्रैकिंग कंपनी है उसका जो कैंप है ना, पूरे घेरे को क्रॉस करने के बाद ये पूरा ये 2-3 जो टीले क्रॉस करने के बाद उस तरफ है। चैन नहीं लेने देता है, चलते चलते जान निकल जाएगी लग रहा है। चलो अब तो ग्लेशियर के ऊपर चलना पड़ रहा है और ज़बरदस्त फिसलन है यहाँ पे। ये देखो, एक बार पैर गया, ये एक बार पैर गया सट से नीचे। तीन चार फॉल देख रहे हैं, एक छोटा सा, 2 3, एक छोटा और 4 और एक वो 5। लेकिन ये दूरी ना बहुत ज़्यादा लग रही है, हालत ख़राब हो गई है। चलो फाइनली अपने कैंप पे पहुंच गए। बड़ी मुश्किल हुई। बालू का घेरा शुरू होता है वहाँ से 1.5 किलोमीटर चढ़ा के ये कैंप यहाँ बना रखा है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कल हमें इतनी दूरी कम तय करनी पड़ेगी। तो भाई लोग कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा भाई। अबे बचा है शरीर में कुछ कि सब खत्म हो गया? आदमी जान बच गई है ना? सांस चल रही है। बस सांस चल रही है। गौरा अनिल तो पूरा एनर्जी में खटाखट चला जा रहा है। उठा के बैग वहाँ से वहाँ फेंक। 9 बजे चले थे चीका से और यहाँ कितने बजे पहुँचे भाई? 4:30? 4:30 बजे पहुँचे हम लोग बालू घेरा। और थोड़ा विश्राम करने के बाद अभी हमें मिला नाश्ते में क्या क्या? एक मैक्रोनी पास्ता एंड टी। सही है, इटालियन एंड इंडियन। सही है। टी बहुत फैंटास्टिक है, इसमें बस चीनी की मात्रा बहुत कम है। So guys, आज का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ लोग कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वो हमारी सारी उम्मीदों पे खरे उतरे। हाँ। अब उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी वो समता पास तक सक्सेसफुली इसी तरह से कंप्लीट कर पाएँ और हमारा ये सक्सेसफुल। कल जाना है यहाँ, पता नहीं इसमें कहाँ तक जाना है, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इसको क्रॉस करके जाना है, पता नहीं क्या। Ready? 1 2 3 1 2 4 1 का भी कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 आप आ जाओ हंसने करके। 1 2 3। अभी तक का सबसे बेस्ट हमता पास का ट्रैक है ये हमारा। 3 ट्रैक करे, उनमें से सबसे बेस्ट अभी तक का ये है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार। ये अभी हम लोग बालू के घेरे में हैं। यहाँ का सबसे मस्त लोकेशन, एकदम जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। और ये चारों तरफ ग्लेशियर से है और हम इतने अच्छे जगह पे हैं, माहौल इतना अच्छा है, वातावरण इतनी अच्छी है, खूब शानदार मौसम बना हुआ है। अभी हम बालू के घेरे में हैं। इतना ज़्यादा झरना, तो भाई झरना देखना है तो जून के महीने में बालू का घेरा हो, इतने झरने देखोगे आप। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, ठीक है। और रास्ता में हालत तो खराब हो गई थी। हालत का मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ट्रैकिंग में आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा हल्का फील हो रहा है। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचते हैं वैसे वैसे ना जैसे बोतल हुई, कुछ भी होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, फट भी सकता है। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सिर्फ बोतल चिप्स का पैकेट कुछ भी हो,
उसमें प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर नहीं, कृपया करके बोतल ला लाए। हम ये नहीं बता रहे हैं कि किस चीज़ की बोतल। आगे का सीपी सर का समझने वाले समझ जाएंगे। अत्री भाई कैसा मिजाज है? आज का ये जो ट्रैक है दूसरा दिन था और बहुत शानदार रहा। बिल्कुल भी थकावट नहीं यहाँ के मौसम और यहाँ के लोकेशन को देखते हुए। भैया ऐसा है, सब लोग YouTube देखते हैं, लोकेशन सबने देख रखी है, बस इतना है घूमो, खूब घूमो, परेशानियां आएंगी आएंगी, मेंटली स्ट्रांग रहो, सारे गियर्स के साथ आओ, दोस्तों को जरूर लेके आओ, सिर्फ YouTube घूमो, देख के मत आ जाना। बस घूमना है लाइफ में। YouTube देख के मत आ जाना। और अभी तक का जो रास्ता रहा है, जितना सीनिक है, उतनी सुंदर जगह शायद ही मैंने कभी देखी है। शायद कश्मीर में कभी रही हो, लेकिन पैदल चल के कभी नहीं देखी। सब लोगों ने सब कुछ बोला है, बस मैं लास्ट चीज बोलूंगा। जब आपको अपनी दिल की धड़कन घोड़े की टाप की तरह सुनना आप चाह रहे हो, तो आप हिमता पास जरूर आओ। अरे वाह, बात बोले यार। ये 2-4 सांस लेने और छोड़ने में व्यस्त है। कहाँ अटक गया है? शुद्ध ऑक्सीजन खींच रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन भर के ले जाओ फेफड़े में। लग रहा है इन पे कुछ ज्यादा असर हो गया है। चांदी का कड़ा, तुलसी की माला, तपस्या कर रहे हैं साल 6 महीना बाद ही है। भाई घर जाने का प्लान है ना, भाभियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? कैसन रहा आज ट्रिप? बहुत बढ़िया रहा। सच पूछिए तो मैं इस ट्रिप में शामिल नहीं था। मेरे एक मित्र ने मुझे ज़बरदस्ती इस ट्रिप में घुसाया है और इसका मेडल मैं उसे घर पहुंच के अवश्य दूंगा। और कुल मिला के ये ट्रांजैक्शन हमारी समझ से परे है। पैसे भी दिए, इतना बड़ा झमेला भी लिए, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ भाई? सही बात है। और ये 3 ढेर हो चुके हैं सब। तो चलिए आज के पूरी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे चीका से और यहाँ पहुँचने में हमें लग गए लगभग 4 बज गए थे। और ये जो डिस्टेंस था 8.5 किलोमीटर। चढ़ाई बहुत कठिन है भाई, आसान समझ के ना है कोई, हालत ख़राब हो गई। और ये बैग टांगे ना आपके पूरे ये कंधे दर्द करने लगेंगे, ये दोनों कंधे। तो परेशानी है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो बड़ा शानदार है, बहुत ही शानदार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जब यहाँ कैंप पहुँचे तो जो हमारे कैंप वाले थे उन्होंने एक चाय और थोड़ी सी मैक्रोनी बना के दिया। तो अभी बड़ा सही लग रहा है। रात में बहुत ठंड होने वाली है और अभी से ही मतलब अगर धूप थोड़ी सी भी चली जा रही है तो ठीक ठाक ठंड लग रही है। तो जैकेट वेट पहन रखा है इसीलिए। और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। उस बीच में हम लोग हमता पास को क्रॉस करेंगे और टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। तो 11 किलोमीटर चलना बहुत टफ लग रहा है क्योंकि आज 8.5 किलोमीटर में ही हमारी हालत पस्त हो चुकी है। लेकिन ये उसमें अच्छी बात यह है कि लास्ट का जो 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर उसमें उतरना है। तो देखते हैं, अब यहाँ पहुँचे हैं तो क्रॉस तो करना ही है। बाकी यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। और ये जो वैली है इसमें सबसे बड़ा अच्छा क्या लग रहा है कि आपको कम से कम 10 जगह से ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखेगा। छोटे छोटे वाटरफॉल जैसे कम से कम 8-10 जगह से ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखेगा। तो बड़ा शानदार ट्रिप रहा आज का और बहुत थकावट से भर देने वाला ट्रिप रहा। लेकिन ये था कि कई सारे लोग थे तो हो ही गया। रास्ते में हमने रिवर क्रॉस भी किया था और उसमें पता नहीं कहाँ पे पत्थर में लग गया, अंगूठे का जो नाखून होता है वो टूट गया और बहुत देर तक तो रास्ते में चढ़ने मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी क्योंकि वो जो अंगूठा था मेरा वो दर्द कर रहा था जूते के अंदर। और अब परेशानियाँ तो आती रहेंगी। अब इतना सारा रिस्क तो लेकर ही आता आदमी, इतना तो सोच के आए ही हम लोग कि थोड़ी वो चोट लग सकती है, ये तो है ही। अच्छा, यहाँ से देख के मज़ा ये आ रहा है कि हमता पास है इधर, ये लिए कहाँ जाएंगे इधर, समझ में आ रहा है कुछ? सामने वो बड़ा सा पर्वत खड़ा है बर्फ़ से भरा हुआ, पता ना कहाँ से उधर से रास्ते ले जाएंगे। तो कल का जो रास्ता है ना वो तो भाई साहब थकाने वाला है। लेकिन ठीक है, जो भी हो अब तो करना ही पड़ेगा।
अब देखा जाए तो हम लोगों ने केदारनाथ, तुंगनाथ और ये गोमुख वगैरह कई सारे ट्रैक कर हमारे ग्रुप में लोगों ने कर रखा है, लेकिन ये वाकई थोड़ा टफ है। जितना आसान सोच के हम लोग आए थे उतना आसान तो नहीं है। यहाँ तक कि गोमुख में भी हमें लग रहा था कि बहुत टफ है, लेकिन ये तो गोमुख से भी खतरनाक निकला, क्योंकि गोमुख में क्या है कि रास्ते बने हुए हैं और यहाँ पे रास्ता है ही नहीं भाई। पत्थरों पे चढ़ चढ़ के, वो बीच में तो कुछ चट्टानें ऐसी एकदम सीधी चट्टानें, खड़ी चट्टानें, तो उसको पास करना कलेजा हिल जाता है। और ये सब ना, ये चेहरे पे पूरा इस सनबर्न सा हो गया है, एकदम लाल लाल सबके चेहरे दिख रहे होंगे अजीब तरह के। तो पहाड़ों में इसीलिए कैप लगातार पहने रहना पड़ता है, धूप के चश्मे भी पहने रखना पड़ता है, मजबूरी होती है। और सनस्क्रीन तो लेके ही आना पड़ेगा, लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये 3-4 दिन में ना सारे काले पड़ जाएंगे। अगली वीडियो में हम ले चलेंगे आपको हमटा पास की असली चुनौती पर। फिसलन से भरे ग्लेशियर, डराने वाले रास्ते और हाड़ कपा देने वाले ठंड में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।